इस टाइम पे आप और आपके पर्सन के एनर्जी चेक कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप जिस पर्सन को रोमांटिकली सोच रहे हो तो वो क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। ये वीडियो मैं टाइम टू टाइम इसीलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि आई थिंक 2 दिन लाइव करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आप में से बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा इधर क्यूरियस हो, डिस्टर्ब हो। तो आई थिंक कलेक्टिवली अगर मैं ये रीडिंग अपलोड करूँगा टाइम टू टाइम, लाइक दिन में 4-5 वीडियोस भी होगा, तो एटलीस्ट कम से कम जब भी आप फ्री होंगे, कोई भी अगर आप वीडियोस देखेंगे और उस एनर्जीज के साथ आपका एनर्जी रिजोनेट करेंगे, तो कम से कम आप एक डिवाइन क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिलता है, बहुत सारे लोगों को आंसर्स नहीं मिलता है, बट कलेक्टिव रीडिंग जिंदाबाद। लेट्स सी ओके माँ क्या कह रहे हैं। पहले मैं आपकी एनर्जीज को देखूंगा और अगर इस एनर्जीज के साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट करते तो ही आप बाकी पार्ट को देखिएगा। मैं कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कोई रिलीजन बेस्ड रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, और ना ही मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ, और ना ही मैं यूट्यूब किसी और कहीं पर भी अवेलेबल हूँ। ओके लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। ओके द फर्स्ट कार्ड इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, आप जो सोच रहे हो उसको आप प्रोडक्टिवली आगे ले जाने वाले हो। आई थिंक लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी, फाउंडेशन। एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग हार्ड, लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप ऐसे नहीं कि शॉर्टकट्स अपना रहे हो, आप खुद को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो। सो मैं शाबाशी दे रहा हूँ आप सभी को, बिकॉज आई कुड फील कि आपके अंदर वो अर्जेस है कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ क्रिएट करना है, आपको सिर्फ सक्सेस या फिर सिर्फ पैसा या फिर सिर्फ आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ करना, ये नहीं। यू रियली नीड टू फील लाइक यू आर definitely feeling that you need to create your own authenticity, own identity. आपको अपने ये नोट्स कलेक्ट करने से लेके हो सकता है कि अपना स्पिरिचुअल पथ क्रिएट करना, बुक्स राइटिंग से लेके बुक लिखने से लेके स्पिरिचुअल डिस्कशन कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि यू आर ओपनिंग अप अ यूट्यूब क्रिएटिव चैनल। हो सकता है सोशल मीडिया में नए अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने काम को लेके बहुत व्यस्त हो और प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहे हो। आप चुपचाप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, मैं ये डेफिनेटली देख रहा हूँ। फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकता है। द सेकेंड मैसेज, द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि आप अनकंडीशनल हो, किसी को कुछ गिफ्ट्स प्लानिंग किए हो कि आप किसको किसको क्या गिफ्ट देंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, परिवार के बारे में आप अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस। आप अपने कैरेक्टर, आप अपने लाइफ में जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जहाँ पे आप अपने धर्म को पालन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे फोकस कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि लाइफ में जो संतुलन बिगड़ गया था आपका, उसको आप वापस ले आ रहे हो। आई थिंक एक डाइट फॉलो करना, या फिर मंत्रा चैंटिंग करना, या फिर मेडिटेट करना, या फिर कोई किसी के गाइडेंस को फॉलो करना। हो सकता है कि आपको दीक्षा मिला है और यू आर फोकसिंग दैट स्पिरिचुअल पथ, यू आर बेसिकली बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। ओके सो मैं डेफिनेटली मान सकता हूँ कि जो मैंने सुबह कहा उसका असर है ये। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बात आप सुन रहे हो, या फिर किसी के, ये हो सकते हैं किसी बुजुर्ग, कोई आपके फेवरेट पर्सन, बट मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप नेगेटिव होकर बैठे हो। आई कैन फील कि आप पॉजिटिव फ्यूचर को मैनिफेस्ट करो कि जो होगा अच्छा होगा। आप अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको जहाँ पे पता चल रहा है कि वो वहाँ पे लोग नेगेटिव हो रहा है, वहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप चले आ रहे हो। सो टिपिकल पाइसियन एनर्जी, जहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ से वापस। ये है एंड सेकेंडली जुपिटर, यानी कि एक रॉयल, एक रिजिड, एक ट्रूथफुल लाइफस्टाइल। जो भी कहेंगे सच कहेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा है उससे आप मुंह मोड़ लेंगे। सो आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ, यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम न्यू पथवे, कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, नए पर्सन को ढूंढ रहे हो सकता है आपके पर्सन के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, जो भी है उनके भलाई के लिए, या फिर रिलेशनशिप के और बेहतर बनाने के लिए आप कोई एक्सपर्ट एडवाइस ढूंढ रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई
क्रिस्टल्स, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल्स की एनर्जी के बारे में आप पढ़ रहे थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे, कोई कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ आप पढ़ रहे थे जिससे आपके आध्यात्मिक जीवन में एक पॉजिटिव चीज़ें आए, कोई पॉडकास्ट सुन रहे थे एंड सिर्फ सुन नहीं रहे थे, उसको आप अडॉप्ट कर रहे थे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ तक कि बेलीफ रिचुअल किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ, किसी किसी के लिए कोई एस्ट्रोलॉजर्स आपको कुछ बताए हैं, मैं ये भी देख सकता हूँ। और वही बात आपको बहुत जो सकारात्मक ऊर्जा होता है ना, उसको लेके आप चल रहे हो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ अब चीज़ें ठीक हो जाएगा। हीलिंग, किसी किसी के लिए तबीयत बहुत ख़राब था और फाइनली आपको लग रहा है कि हाँ तबीयत ठीक हो रहा है। लेट्स ओके, किंग ऑफ शोर्ड्स, एक बैलेंस्ड पर्सन होने के नाते सही डिसीजंस लेने के बारे में आप सोच रहे हो। किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ता कट ऑफ किए हो सकता है किसी को नो बोले हो सकता है कि कोई टॉक्सिक पर्सन को आप अलाउ नहीं किए हो, बिकॉज जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई आपके डिग्निटी के साथ छेड़खानी कर रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई पर्सन डिजर्व नहीं करते आपकी एम्पैथी को, वहाँ पे आप कह रहे हो नो। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स यू आर बिकमिंग प्रैक्टिकल एंड एट द सेम टाइम यू आर बिकमिंग लॉजिकल। लाइक ऐसे है कि आप सिर्फ सच्चाई को मान रहे हो, कोई भी बेतुकी बातें को आप विश्वास नहीं कर रहे हो। सो जो लोग सच्चे एक्शंस लेके आपके सामने आ रहे हो उसी को आप मान रहे हो, बाकी सारे फॉल्स चीज़ों को आप डिक्लाटर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है द किंग ऑफ शॉर्ट्स लिटरली मीन्स कि आप एक ऐसे ऑथेंटिक सोर्स को विश्वास कर रहे हो और उस सोर्स को ही आप सब कुछ मान रहे हो सकता है शिव जी, हो सकते हैं शिव शक्ति, हो सकते हैं माँ काली। एंड आई थिंक वही लाइक ऐसा है ना कि आप जब भी डिवाइन के साथ जुड़ जाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक शक्ति है और आप अपने शक्तियों से चीज़ों को ठीक करने के सोच रहे हो। सो बेसिकली क्या है, आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम को बरकरार रख रहे हो। लाइक आपको अपना सर जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको झुकाना पड़ रहा है, अगर वो चीज़ें वैलिडेटिंग सा लग रहा है कि हाँ वो वैलिडेट करते हैं कि हाँ वो सही बोल रहे, तो आप एग्री कर रहे हो। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन बदतमीजी करे तो आप उसको सुना दे रहे हो। मैं ये देख सकता हूँ कि आप अनअपोलोजेटिक बन रहे हो। लाइक आपको किसी की गुड बुक पे रहना नहीं है, आपको सिर्फ सच्चे दोस्तों के साथ रहना है, तो 2-3 गुड फ्रेंड्स बाकी सब बैड फ्रेंड्स, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड लेके आप चल रहे हो। तो किंग ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स खुद के साथ आप झूठ नहीं बोल रहे हो। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि जो आप मानते हो उसी चीज़ों को आप लेके चल रहे हो। ऐसे नहीं कि समाज में आप कुछ बोल रहे हो, पेरेंट्स को कुछ वादा कर रहे हो और अपने लाइफ में वो नहीं कर रहे हो। नो, यू बीइंग वेरी वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। और इसीलिए लोग आपको शायद सोच रहे कि कितने बिजी है, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एक मैसेजेस का 10 दिन बाद रिप्लाई नहीं। आपको ज़िंदगी सिखाए है कि जिसको जितना ज़्यादा भाव देंगे वो ही आपको उतना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो आई थिंक आप ये सब चीज़ों को सीख रहे हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी को आपके हेल्प की ज़रूरत है तो आप तुरंत जाके उसको हेल्प कर रहे हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपका अच्छे होने का फ़ायदा उठा रहा है, वहाँ पे आप नो बोल रहे हो। सो आई थिंक वेरी गुड डिसीजंस आप ले रहे हो अपनी लाइफ में। और व्हेन इट कम्स टू चूजिंग योर पार्टनर, आप वहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। ओके, सो यू आर टॉकिंग सेंसिबली। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जो भी बातें सोच रहे हो, वो सेंसिबली सोच रहे हो, सेंसिबल डिसीजंस ले रहे हो। ओके, लाइक आप सही पथ पे हो। इन शॉर्ट, लेट्स सी आपके पार्टनर के एनर्जी, लेट्स सी आपके पार्टनर के एनर्जी, लेट्स सी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी। अब 4 ऑफ कप्स, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस है जो अपने दिमाग का दही बना के बैठे हैं और जो आपको कंटिन्यूसली नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। वेल, ये पर्सन आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपको तकलीफ देना इनके लिए बहुत अच्छे बात है। आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन को ये सैड है, ये आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप जीना सीख रहे हो इसके बिना। 4 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन को आप बहुत मौका दिए थे, बहुत सारे बात किए थे, उसके बावजूद भी इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जहाँ पे आपके पर्सन को कुछ अच्छा बोलना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, आपको लेके उनको प्राउड फील करना चाहिए, वहाँ से उस पर्सन से कोई भी मैसेजेस, कोई भी रिप्लाई नहीं है। क्यों?
बिकॉज वो आपको नज़रअंदाज करे, बिकॉज आप हो उनके लाइफ में, वो बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे, उसको ऐसा लग रहा है कि आप हो या ना हो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेल ये गलत है, क्योंकि यूनिवर्स सबको एक मौका देता है और उस मौके को जब कोई गवा देता है बाद में जाके पछतावा होता है। सो राइट नाउ they are simply not listening to you, they are avoiding you, they don't want to listen to you, वो आपके स्टोरीज को सुनना नहीं चाहते। अगर आप उनको मदद करने के लिए भी कुछ कह रहे हो तो वो सिंपली इग्नोर करें। आप और आपके पार्टनर में फ़र्क क्या है बताइए, पता है आपको? आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हो, और आपके पर्सन एक स्पॉइल ब्रैट है, हो सकता है कि प्रिविलेज्ड है, हो सकता है कि ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं सब चीज़ों को, इसीलिए कोई आए कोई जाए उनके लाइफ में, कोई कुछ रहा ना रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इधर वो अपने गलतियों से अभी तक कुछ सीखे नहीं हैं, या फिर उनके परिवार उनको कुछ सिखाए नहीं हैं। सो दे आर बेसिकली नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर फीलिंग सैड, बिकॉज आप अगर अपने देखो, अगर आप यूनिवर्स के लॉ को नहीं मानोगे तो आप खुद के लिए भी पेन क्रिएट करोगे, दूसरों के लिए भी। जाहिर सी बात है, आप उनको बहुत समझाए हो, अगर वो समझेंगे नहीं तो क्या हो सकता है, उसको तकलीफ झेलना पड़ेगा, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की और क्या एनर्जी कुड बी पॉसिबल। ये पर्सन नंबर 4 के साथ रिलेटेड है, नंबर 2 के साथ है, नंबर 24 14 हो सकता है, 7 हो सकता है, 27 हो सकता है, 15 हो सकता है, या फिर 2004 2024 2022 2012 ये आपके लाइक हो सकता है कि ये पर्सन के रिलेशनशिप आपके साथ इनका। एंड ऐसा मुझे लग रहा है नंबर 4 होने के नाते दिस पर्सन इज ओवर पॉसेसिव पर्सन, पुराने चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं और कभी भी लाइक कोई भी चीज़ को लेके ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और ख़ास करके ये आपको अपना पास्ट बहुत ज़्यादा बताते हैं और अपने प्रेजेंट को ये नज़रअंदाज करते हैं। ये पर्सन क्रिएटिव हो सकता है, बट ये पर्सन का कुछ ब्रोकन चाइल्डहुड वगैरह है, लाइक इसके माँ बाप के साथ कुछ अलग ही स्टोरी है ना। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को आप कुछ भी कर लो ये एक नीडी ही रहेंगे, लाइक एक एनर्जी वैम्पायर, या फिर कह सकते हो कि एक ऐसा बहुत अच्छा ग्लास जिनके अंदर आप कितना भी पानी भर दो वो एम्प्टी ही रहेगा। तो इस पर्सन के लिए मैं देख सकता हूँ उसके स्पॉइल स्पोर्ट हैं, ये कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, इनके हिसाब से ये रिलेशनशिप बोरिंग है, इसको कुछ अलग चाहिए काइंड ऑफ ऐसा, या फिर ये अब आपका बात नहीं मानना चाहते हैं। नंबर लाइक ऐसा लग रहा है कि SLK से B से इनके नेम स्टार्ट हो सकता है, SH DH BH ऐसा हो सकता है। नंबर 5 भी हो सकता है ये पर्सन, नंबर 13 भी हो सकता है। एंड वही डेट्स उसके और आपके एनिवर्सरी डेट, बर्थ डेट भी हो सकता है। The second card, 2 of Swords with the 7 of Wands. इसका सिंपल मतलब है ये आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि इसको आपके साथ आना है या फिर किसी और को। 7 ऑफ वांड्स इसका मतलब है कि ये आपको एक बाउंड्रीज के बाहर रखे हैं, ओके, ये आने नहीं दे रहे हैं आपको, अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको, और वो एक ऐसे वातावरण क्रिएट कर रहे हैं एज इफ प्रॉब्लम आपका है। सो द 2 ऑफ शोर्ड्स मीन्स वो लाइफ में अभी इंडिसिसिव हो रहे हैं, वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ नहीं पता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। सो द 7 ऑफ वांड्स एंड द 2 ऑफ शोर्ड्स मीन्स वो जो शक कर रहा है उसी को वो सच मान रहा है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा के बैठे, वो आपको विश्वास नहीं कर रहे, बिकॉज उनके हिसाब से आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके हिसाब से आपको आने नहीं देना चाहिए, उनके हिसाब से
लाइक आपके ये रिलेशनशिप सही नहीं है, या फिर उनके हिसाब से आप परफेक्ट नहीं हो, उनके हिसाब से आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके फैमिली सही है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे वो बहुत पार्शियल बिहेव कर रहे हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, लाइक हाँ मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम है, बट क्या ही मैं कर सकता हूँ, आई डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस। तो आई थिंक वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके इतना बिजी है कि वो आपके बारे में कोई फास्ट फॉरवर्ड सोच नहीं रहे। लाइक ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि देखो मेरे लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, अब मैं आपके साथ बात करके क्या ही सॉल्व करूँ, मुझे मेरे प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने दो, तब मैं आके डिसीजंस ले सकता हूँ। सो दे आर अवॉइडिंग टू टॉक टू यू, दे आर अवॉइडिंग टू टेक्स्ट यू, दे आर अवॉइडिंग टू मीट। ओके, वो मीट करने से अवॉइड करें, बात करने से अवॉइड करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके साथ वो बात करेंगे तो उनको जवाब देना होगा, और जो भी गलत डिसीजंस वो पास्ट में लिए उसके लिए उसको बोलना होगा। ओके, कुड बी पॉसिबल कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हो, एंड कोई लियो के साथ आप डील कर रहे हो, एंड कोई कैंसरियन के साथ आप डील कर रहे हो। कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि के साथ एनी फायर साइन, एनी एयर साइन, एनी वाटर साइन हो सकता है। नंबर 7 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 27 हो सकता है, नंबर 14 हो सकता है। लेकिन वायलेट, सो ऐसा लग रहा है कि वी से ये पर्सन का नेम स्टार्ट हो सकता है, 7 लेटर्स, 6 लेटर्स, 3 लेटर्स हो सकता है। मून के साथ इनका ताल्लुकात है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ये म्यूजिशियंस हो सकता है, ये कोई एक्टिविस्ट हो सकता है, आईटी, शिफ्टिंग ड्यूटी हो सकता है, नाइट ड्यूटी में ये काम करते हैं, कैन कोई पर्सन हो सकता है। द फायर साइन होने के नाते डेफिनेटली ये पैशनेट है। लीडर हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, घर के एक बुजुर्ग हो सकता है, एक सीनियर पर्सन हो सकता है, यहाँ तक एक डिवोर्स पर्सन हो सकता है, सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, जिनका हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन हो सकता है, और ये मैरिड पर्सन आपको ना ऐसा दिखाते हैं कि नहीं 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 नहीं, लाइक एवरीथिंग इज गुड, बट फिर भी मैं बात नहीं कर सकता। लाइक आई कैन फील कि ये सबके लिए है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि यही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर है तो अच्छा है, नहीं तो स्किप करो। बट द बेसिक एनर्जी इज कि आपके पर्सन मीट नहीं करना चाहते, ये जवाब नहीं देना चाहते, बिकॉज उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। ओके, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं बाय अवॉइडिंग यू। या फिर उनको कोई ऐसे पर्सन उनको इतना बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया है, खास करके उनके घर वालों ने, कि उनको लगता है कि उनके घर वाले ही सही है, आप गलत हो। ये खुद को डिफेंड कर रहे हैं। ओके, माय गॉड, इट्स अ 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और हो सकता है थर्ड पार्टी उनके दोस्त, हो सकता है थर्ड पार्टी उनके फैमिली मेंबर्स, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी के साथ कट ऑफ करके आपके पास आना चाहते हैं। यस, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो दोनों ही चाहिए, या फिर ओ माय गॉड, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चाहे कितना भी अवॉइड क्यों ना कर ले, दे नो योर वर्थ, इनको पता है आपका वैल्यू क्या है, और इसीलिए शायद ये आपको डोमिनेट करते हैं, इसीलिए शायद ये आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि आप जो कहते हो सही कहते हो, आपके बोलने का हक है, आप जो कह रहे हो फुल फ्लेजेडली कह रहे हो, लाइक ऐसे नहीं कि आप कुछ बेतुकी बातें कर रहे हो, लॉजिकल बातें कह रहे हो। एंड द 3 ऑफ कप्स होने के नाते इनको ऐसा लगता है कि ये इमोशनली किसी एक ऐसे पास्ट के साथ कनेक्टेड थे जो चाह के भी उनको छोड़ के वो नहीं आ सकते थे। बट नाउ आई काइंड ऑफ फील कि 3 ऑफ कप्स आने का मतलब है इट्स अ डिवाइन कनेक्शंस।
कुड बी पॉसिबल कि यू आर डीलिंग विद अ ट्विन फ्लेम, और आप जानबूझ के इस पर्सन के साथ हो, या फिर ऐसा है कि आपको बाद में पता चला है. एंड नाउ द थिंग इज दैट सिंस यू आर किंग ऑफ शोर्स, लाइक सिंस आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बात नहीं करना है, नहीं मुझे कोई भी अरे गहरे पर्सन के साथ या फिर कोई भी झूठे पर्सन के साथ नहीं बात करना है, दैट हर्ट्स देयर ईगो. इस पर्सन के ईगो हर्ट किए हो आप, इस पर्सन को आप इनका असली औकात दिखाए हो. इसको ऐसा मुझे लग रहा है, 3 ऑफ कप्स क्यों आए हैं, इनको ऐसा लग रहा था कि आपको वो जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आप उनको चेस करेंगे, एंड करते करते काइंड ऑफ आप हार जाओगे, आप सरेंडर कर दोगे. बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग. आप कह रहे हो कि मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो एंड तक देख के ही छोड़ूंगा, और मैं आपका असलियत पता है मुझे, मेरा मुंह मत खुलवाओ. यू आर सेइंग दैट, मेरा मुंह मत खुलवाओ. वो कह रहे हैं प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ. ओके आप कह रहे हो मेरा मुंह मत खुलवाओ, और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मान जाओ. क्योंकि यू नो दैट, यू रियली नो दैट कि इनको सिर्फ आपके साथ मतलब है. जब पैसा दरकार होता है तो यह हाजिर हो जाता है, जब भी उसको कुछ चाहिए वो आपके साथ स्वीटली बात करते हैं, देन वो ऐसे बिहेव करते हैं कि एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट. नाउ दे आर कमिंग बैक, दे आर स्टिल कमिंग बैक. ओके व्हाट इज द एडवाइस नाउ? इस टाइम पे क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एडवाइस है? Knight of Pentacles, slow and steady. अपने काम से काम लो, ग्राउंडेड रहो, अपने लाइफ, अपने फोकस, अपने कैरियर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. Queen of Wands, you don't listen to them. You don't need them. द चैरियट सिंपल मतलब है आप अपने काम से काम लो, मैनिफेस्ट करो सबसे बेस्ट पर्सन को या फिर अपनी सबसे लग्जरियस लाइफ को, एंड सिंपली चूज द बेटर पथ. यहाँ पे आप किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हो. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट में बहुत बार ये पर्सन आपको बहुत नीचा दिखाए है, बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किए है, जलील किए है, इंसल्ट किए है. अब इसको अपना औकात दिखाओ. ये पर्सन आ रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको फिर से अपने चंबल में पकड़ने के लिए. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास एक फ्यूचर है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको बहुत अर्जे के बाद मौका मिला है अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ को अपने तरीके से लीड करने का. चैरियट मीन्स यू आर अ विनर. आप इस इमोशनल ऑब्स्टिकल से बाहर आओ और इस पर्सन को चेज करने दो. पहली बार जिंदगी आपको मौका दे रहे हैं इस पर्सन से बाहर आके, इस आइडेंटिटी से बाहर आके एक चेजर ना बन के एक विनर बने. और काइंड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स डोंट यू डेयर टू लोअर योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन. इस पर्सन के सामने आप अपने वॉइस को आप नीचे मत झुकाइए. आई नो प्यार है, आई नो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट इस पर्सन को आप समझाओ कि आप एक्सक्लूसिव हो, आप इजीली अवेलेबल नहीं हो. इस पर्सन को आप समझाओ कि आपका एक वैल्यू है. इस पर्सन को आप समझाओ कि आपके साथ रेस्पेक्ट से बात करे, आपके साथ प्यार से बात करे. द चैरियट मीन्स आप जब अपना वैल्यू को नज़रअंदाज करते हो तब आप इस पर्सन को जीतने का मौका देते हो. किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिकॉज यू डिजर्व बेटर. द नाइट ऑफ पेंटिकल्स बिकॉज यू हैव अ ग्रेट कैरियर अहेड और यू हैव अ बेटर ऑप्शंस अहेड. ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं. याद कीजिए वो वक्त को जब वो आपको छोड़ के चले गए थे. दैट्स इट. यहाँ पे जीतने का मौका आपका है. प्लीज़ आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत करें. प्लीज़ आप वापस उसी रास्ते पे मत चले जाइए जहाँ से आप छोड़ के आए थे. एंड खुद के साथ ऑनेस्टली बात करें. आपको पता है कौन सही कौन गलत है. गलतियों का साथ आप नहीं दे सकते हो. चैरियट मीन्स सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, बट इसके लिए आपको अपना माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसके लिए एक नए रास्ते पे आपको जाना होगा, एक्शंस लेना होगा. आई थिंक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे बिकॉज यू डिजर्व बेटर पर्सन.
और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ठीक है मैं इस पर्सन को लेके चल सकता हूँ, ठीक है मैं मेरे गलती मुझे समझ में आ रहा है, मैं इस पर्सन को लेके हैंडल कर सकता हूँ, सो देन यस आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा, बिकॉज आपके अंदर वो क्षमता है, किसी के साथ भी आप चल सकते हो। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना है यू कैन, अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है यू ऑल्सो कैन। बट मेरे मानना है जो एक बार आपको छोड़ के चला जा सकता है वो बार बार यही काम कर सकता है। एज योर ब्रदर आई वुड सजेस्ट मूव ऑन, बट नाउ मैं तो आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, इट्स ऑल अप टू यू। तो भाई ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा माँ मातंगी मुझे मेरे मार्गदर्शन करवाए। माँ मातंगी ये इस टाइम पे आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अ गुड डिसीजंस, प्रोबेबली अ मैसिव डिसीजंस। इसीलिए मैंने कहा पहले किंग ऑफ शूट्स के कार्ड्स आए हैं। हो सकता है अननेसेसरी लोग कॉल्स मैसेज करेंगे, बट शायद अब आपका मन आपको कह रहा है कि मत जा तू। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।